इनको भी बता दिया आप कैसा रहेगा। आज के अतिथि द्वय से निवेदन करूंगा कि आप दीप प्रज्वलन कर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय कालेश्वर जी, माननीय डॉक्टर गर्ग साहब। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं गुणसम्पदाम्, द्वेषबुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आश्रतारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपोसाधना, मेरे आश्रतारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपोसाधना, अति नाथी न लोकेशणाकी, जगाई कृति दीप्ति तेजस्वला, सहस्रों मनों में वही जागृता हो, हे हिंदु स्वातंत्र की प्रज्वला। मेरे राष्ट्र तारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपोसाधना, यशोधुंदुभी तो बजेगी सुनिश्चित, नहीं आप होंगे कसक बल यही, बहे नेत्र से भावना नीरधारा, मदीया यही अश्रु पुष्पार्चना। मेरे राष्ट्रतारा भरे प्रेम से जो प्रभावी तुम्हारी तपोसाधना, प्रभावी तुम्हारी तपोसाधना, प्रभावी तुम्हारी तपोसाधना। परिचय के लिए मैं हमारे समिति के सदस्य श्री अशोक जी भंडारी को आमंत्रित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित हैं, कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे मालवांचल के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ, उज्जैन की इस माटी के गौरव डॉक्टर विजय जी गर्ग। आप प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं डॉक्टर आर.डी. मेडिकल कॉलेज उज्जैन में। आप पहली बार उज्जैन संभाग में जो आपने सम्मान प्राप्त किया है उसमें FICP, FC, SI और अभी पिछले एक वर्ष में यूरोप और अमेरिका के जो प्रसिद्ध सम्मान है ACSC और FACC, यह भी आपने प्राप्त किया है। लगभग 36 देशों की आपने यात्रा की है। अफ्रीका से लगाकर अनेक देशों में आपने हृदय रोग के सम्मेलनों में भाषण दिया और वहाँ कार्यक्रमों की अध्यक्षता की है। 65 चिकित्सा सम्मेलन आपके नेतृत्व में किए गए हैं, जिसमें लगभग 15,000 मरीजों का निःशुल्क परीक्षण किया गया है। उज्जैन नगर की और देश और विदेशों की कई
कई कार्यक्रमों में आपने जो शिरकत की है और कई अवार्डों से आपको सम्मानित किया गया है। आज हम आपको अध्यक्ष के रूप में पाकर बहुत ही धन्य महसूस कर रहे हैं। के रूप में माननीय श्री मुकुल जी कानिटकर, आप भारतीय शिक्षण मंडल के माननीय संगठन मंत्री हैं, मूलतः नागपुर के निवासी हैं, LLB तक आपका शिक्षण हुआ है। आप 1970 से संघ के प्रचारक हैं। आप 22 वर्षों तक विवेकानंद केंद्र के विभिन्न दायित्वों का आपने निर्वहन किया है। विवेकानंद केंद्र के माध्यम से वर्ष 2004 में ग्वालियर में 16,000 लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया था, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। 2005 में इसी स्थान पर जब 30,000 लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया तो इन्होंने अपने ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के रिकॉर्ड को तोड़ा। 2007 में मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश योग संगठन बनाया, उसके भी आप माननीय सदस्य हैं। आपके मार्गदर्शन में एक योजना मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई। यहाँ जो शिक्षा विद्यालयों से संबंधित, शासकीय विद्यालयों से संबंधित व्यक्ति है, वो अच्छी प्रकार जानते हैं कि मध्य प्रदेश के समस्त विद्यालयों में 12 जनवरी विवेकानंद जयंती के दिन संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार किए जाते हैं। और अब तो लगभग 77 लाख बच्चे, 77 लाख व्यक्ति एक साथ एक समय पर सूर्य नमस्कार करते हैं। रेडियो के माध्यम से इसका प्रसारण किया जाता है और यह बड़े गर्व का विषय है कि माननीय मुकुल जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, सीधा आपकी आवाज में उसका प्रसारण होता है और 77 लाख लोग एक साथ सूर्य नमस्कार करते हैं। निश्चित रूप से यह मध्य प्रदेश नहीं, इस हिंदुस्तान के में एक बहुत बड़ा गौरव स्थापित हुआ है। आपने अभी तक हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में लगभग 1,500 लेख लिखे हैं। आपकी 3 पुस्तकें लिखी आपने। परीक्षा दे हंसते हंसते, लगभग इसकी 1.25 लाख प्रतियां बिक चुकी है। भारत जागो, भारत जगेगा विश्व जगाओ, भारत जगे जागो विश्व जगाओ और सार्थक जीवन, इस प्रकार आपने 3 पुस्तकें भी आपने लिखी है। हम सब इस सभागार में उपस्थित जितने भी व्यक्तियां उपस्थित हैं, हमारे बीच में माननीय मुकुल जी उपस्थित हैं, मैं आप सबकी ओर से उनके जन्म दिवस पर जीवेद शरद शतम, स्वस्थ जीवन और अच्छे जीवन की मंगल कामना करता हूँ। कानिटकर जी के स्वागत के लिए मैं श्री राजेश कुशवाहा से निवेदन करूंगा कि वे आएं और कानिटकर जी का स्वागत करें। व्यक्तिगत गीत के लिए सुचित्रा पंडित दीदी आमंत्रित हैं। भुवनमण्डलं नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं। भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्। तमोमयं जनजीवनमधुना निष्क्रियतालस्य ग्रस्तं। तमोमयं जनजीवनमधुना निष्क्रियतालस्य ग्रस्तं। रजोमयमिदं किं वा बहुधा क्रोधलोभमोहाभिहतं। भक्तिज्ञानकर्मविज्ञानै भवतु सात्विकोद्योतमयं। विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं। सगुणाकारं ह्यगुणाकारम् एकाकारमनेकाकारं। सगुणाकारं ह्यगुणाकारम् एकाकारमनेकाकारं। भजन्ते ते भजन्तु देवं स्वस्वनिष्ठया विमत्सरम्। विश्वधर्ममिममुदारभावं प्रवर्धयतु सौहार्द्रमयं। सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्।
जीवे जीवे शिवस्वरूपं सदा भवतु सेवायां जीवे जीवे शिवस्वरूपं सदा भावयतु सेवायां श्रीमदुर्जितं महामानवं समर्चयतु निजपूजायां चरतु मानवोऽयं सुहितकरं धर्मसेवात्यागमयं चरतु मानवोऽयं सुहितकरं धर्मं सेवात्यागमयं सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं। धन्यवाद। ये अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लें या उन्हें साइलेंट मोड पर कर रख लें। हम सभी को प्रायः विदित होगा कि यह वर्ष स्वामी विवेकानंद का सार्धशती वर्ष है। स्वामी विवेकानंद जी को 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो आज के इस समय इस पूरे वर्ष भर न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में स्वामी जी की सार्धशती मनाई जा रही है। ऐसे समय डॉक्टर हेडगेवार स्मृति व्याख्यानमाला स्वामी जी को कैसे विस्मृत कर सकती है। इसी कारण स्वामी जी पर व्याख्यान हो, इस निमित्त से आज हमारे मध्य सन 1990 से संघ के प्रचारक श्री मुकुल जी कानिटकर, जिनका आज 44वां जन्मदिन भी है, तो अपने जन्मदिन के दिन यहाँ उपस्थित आप हैं और हमारा सौभाग्य है कि आप हम सभी इन्हें आज सुनेंगे। तो मैं कानिटकर जी से निवेदन करता हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे लोगों के हृदयों का उपचार करने वाले डॉक्टर गर्ग, इस डॉक्टर हेडगेवार व्याख्यानमाला समिति के अध्यक्ष श्री अशोक जी, यहाँ उपस्थित इस पुण्य नगरी की परमादरणीय मातृशक्ति और भारत माता के प्यारे सपूतों भाइयों, विवेकानंद को जानो भारत को जानो, यह आज के व्याख्यान का विषय है। जब आपने निमंत्रण पत्र में पढ़ा होगा तो शायद आपको आश्चर्य हुआ होगा कि भारत में भारत को जानो यह विषय रखने की कहां से आवश्यकता पड़ी। यहाँ कोई विदेशी तो है नहीं, हम सारे भारतवासी हैं, सारे भारत के लोग हैं। फिर विवेकानंद को जानो भारत को जानो, इस विषय पर व्याख्यान, चर्चा, विचार विमर्श करने की आवश्यकता कहां पर है। तो पहले इस भूमिका को थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि आज भारत को जानने की आवश्यकता भारत में आ पड़ी है या नहीं, इसको थोड़ा देखें। गत सप्ताह की घटना है। मैं तो इतना अभागा नहीं हूं कि टीवी देखना पड़े, इसलिए टीवी को देखता नहीं हूं, अवसर ही नहीं होता है। लेकिन ऐसा मेरे एक मित्र और बड़े विद्वान मित्र, उन्होंने अपने लेख में लिखा, तब मुझे पता चला कि पिछले सप्ताह इस देश के बड़े बड़े टीवी के चैनल्स पर, वाहिनियों पर, समाचार वाहिनियों पर इस विषय पर चर्चा हुई कि दिन में देश के एक प्रभावी राजनेता ने उद्योजक महिलाओं को दिए गए अपने व्याख्यान में, अपने भाषण में, उन महिलाओं को लगातार माताएं, बहनें इस बात से उद्बोधित किया, संबोधित किया। और ये हमारे समाचार वाहिनियों पर चर्चा का विषय था कि महिलाओं को केवल माँ और बहन कह करके उनको संबोधित करना, उनका कहीं अपमान तो नहीं हो रहा। और मेरे इस विद्वान पत्रकार मित्र ने जो लेख लिखा था, जो इंटरनेट पर मेरे पढ़ने में आया, उसमें उसने उस समाचार वाहिनियों का और बहुत अच्छे से समर्थन किया था कि वास्तविकता में इस दकियानुसी मानसिकता के कारण
कि महिलाओं को केवल मातृत्व के या बहन के रिश्ते के रूप में ही हम देखते हैं और उसके कारण हमने उनको इन बंधनों में बांध करके रखा है और इस दकियानुसी विचार के कारण ही भारत आगे नहीं बढ़ रहा और इससे भारत के पुरुषों को समझना होगा। वो विद्वान मित्र लिखते हैं, उन टीवी चैनलों पर क्या चर्चा हुई आप लोगों ने देखी होगी। आप लोगों के पास बहुत फुर्सत है इन सारी बातों में अपना समय बिताने के लिए। मैं तो ऐसी बातों में बिताने के लिए समय न होने के कारण देखा नहीं, लेकिन वो मित्र बड़े विद्वान है, बड़े सर्वदय है, देश के लिए कुछ करते हैं, अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके और देश की सेवा के लिए लग गए हैं और पूरा समर्पित हुए हैं। ऐसे विद्वान मित्र हैं, इसलिए उनकी बात को मैं गंभीरता से लेता हूँ और वो उन बात का समर्थन कर रहे थे। सारी वसुधा को कुटुंब के रूप में देखने वाली संस्कृति जिस भारत में पली पनपी, सारी वसुधा को कुटुंब के रूप में केवल देखना ही नहीं अनुभव किया गया है। आज स्वामी विवेकानंद को 150 वर्षों बाद हम जिन 5 शब्दों के कारण जानते हैं, वो 5 शब्द भी तो सारी वसुधा को कुटुंब के रूप में अभिव्यक्त करने वाले शब्द थे। अमेरिका के शिकागो नगर के उस कोलंबस हॉल में अमेरिका के खोजे गाने को 400 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सर्वपंथ सभा के अंदर यह भारत का हिंदू सन्यासी खड़ा होकर के उस ईसाइयों द्वारा आयोजित ईसाई पंथ की संप्रदाय की विशिष्टता को सारे विश्व पर अंकित करने के उद्देश्य से आयोजित। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा। फादर बेरोज जो पादरी उस पूरी सर्वधर्म सभा के आयोजक थे, उन्होंने उस सभा के उद्देश्य में ये लिखा कि हम सारे दुनिया के संप्रदायों को, उपासना पद्धतियों को एकत्रित करके उनको समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार ईसा मसीह का मार्ग ही एकमात्र मार्ग है। क्राइस्ट इज द ओनली वे। ये बात सबके मन पर अंकित करने के लिए सभा है। उस सभा में 11 सितंबर 1893 को यह भारत का हिंदू सन्यासी मात्र 29 वर्ष की आयु में युवा सन्यासी वहां खड़ा होता है और उस सभा में 5 शब्द बोलता है। उस कोलंबस हॉल के अंदर सामने बैठे हुए 7000 लोग अभिभूत हो जाते हैं, अपने स्थान पर उठ करके खड़े हो जाते हैं, तालियां बजाने लगते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, लोगों की आंखों से अश्रु बह रहे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हृदय के अंदर इस प्रकार से भाव उमड़ रहे हैं, सारे शरीर के अंदर विद्युत तरंग बह रही है। और यह बात भी पूर्ण रूप में स्थापित है। अच्छी तरह से उन 7000 लोगों के इंटरव्यू लेकर के मेरी लुई बर्ग नाम की एक महिला ने 6 खंडों में स्वामी विवेकानंद के पश्चिम प्रवास पर अनुसंधान करके स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज इस नाम से 1200 पृष्ठ का एक ऐसे 6 ग्रंथों में वह पूरा इतिहास लिखा है। एक एक के घर में वो गई, उनको पूछा कि आप क्यों खड़े हुए, क्यों ताली बजाई, ऐसी क्या विशेष बात थी उन 5 शब्दों में। और वो 5 शब्द क्या थे? My dear sisters and brothers of America, अमेरिका निवासी मेरी प्यारी बहनों तथा भाइयों, जिस हिंदू संस्कृति, जिस वेदांत को, जिस वैदिक संस्कृति को, जिस सनातन धर्म को सारे विश्व के मंच पर मात्र 5 शब्दों में स्वामी विवेकानंद ने अभिव्यक्त कर दिया और उसमें कहा, बहनों और भाइयों, आप सब मुझे अपने आत्मीय बांधव, सोदर, उदर, एक उदर से जन्म लिए हुए अनुभव होते हो। इस एक बात को उन्होंने वहां अभिव्यक्त किया और सामने बैठे हुए 7000 लोगों को लगा मेरा बिछड़ा हुआ भाई पुनः मिल गया, ये मेरा भाई कहां से आ गया। लोगों ने कहा, मुझे ऐसा लगा कि यही मेरा भाई था, आज तक कहां था, और इसलिए मैं उठकर चला गया। मैं स्वामी विवेकानंद के चोगे को पकड़ना चाहता था, उनके हाथ को छूना चाहता था, क्योंकि मेरे मन के अंदर एक आत्मीयता उमड़ रही थी। आत्मवत् सर्वभूतेषु य पश्यति स पश्यति। सर्वभूत मात्र को अपने जैसा जो देखता है वही वास्तव में देखता है। यह उपनिषदों का संदेश स्वामी विवेकानंद ने उस कोलंबस हॉल में साकार किया, मूर्तिमंत किया। उस देश में सन 2013 में स्वामी विवेकानंद की सार्धशती के अवसर पर विद्वानों के बीच में बहस होती है कि माताएं और बहनें कहना यह हमारी स्त्री जाति का अपमान है कि नहीं। इसके भारत को समझने की आवश्यकता आज। इस देश की सर्वोच्च न्याय संस्था, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय, हमारे संविधान ने जिसको सर्वोच्च न्यायाधिकार दिए, जो अपने अधिकार क्षेत्र में किसी के भी बारे में कुछ भी न्याय कर सकता है,
आपके ऊपर बाध्य होगा। ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त महामहिम न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सम्माननीय, जो आजकल प्रेस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और अपने विवादित वचनों के लिए सुविख्यात या कुविख्यात कुछ भी कहिए है, इसलिए उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, भारत का दिल्ली का बड़ा माना हुआ विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय में भारत को समझना इस विषय पर, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इस विषय के ऊपर व्याख्यान दिया। और ये न्यायाधीश महोदय कहते हैं 4 बातें उन्होंने कही। पहली बात उन्होंने कही कि भारत अब प्रवासियों का देश है। इट इज अ कंट्री ऑफ इमाइग्रेंट्स। अनादिकाल से इस देश में बाहर से लोग आते गए और बसते गए, कारवां बढ़ता गया और मुल्क बनता गया। शहीद नेत्री कहता था, उस बात को ये महाराज कह रहे हैं। और ये न्यायमूर्ति केवल इतना कहकर के नहीं रुके, उन्होंने दूसरा बिंदु का, इस देश में वर्तमान में रहने वाले 90% लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं है। कोई आम आदमी कहे, आम इतिहास का विद्यार्थी कहे तो मैं मान सकता हूँ। आम व्यक्ति की पहुंच आधुनिकतम अनुसंधानों तक नहीं होती, क्योंकि हमारे देश की दुर्दशा है। यह दुर्भाग्य है कि हमारे पाठ्यक्रम 25, 30 साल, 50 साल पुराने ही पाठ्यक्रम को हम पढ़ाते रहते हैं। जिन बातों को साबित कर दिया जाए, जिन बातों के बारे में नई बातें सामने आ चुकी, उसके साक्ष्य आ चुके, उन बातों को भी पाठ्यक्रम में आने में बहुत समय लग जाता है। और इसके सारे विश्व के पुरातत्ववेत्ताओं ने एक मत से इस बात को स्वीकार कर लिया कि आर्य बाहर से भारत में नहीं आए थे। सबने स्वीकार कर लिया, कोई उसके लिए अपवाद नहीं है। जिस कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधारा के लोग इस प्रकार का गलत इतिहास लिखते आए थे, उन्होंने इस बात को मान लिया। उसी जेएनयू के पढ़ने वाले लोगों में, वहां पढ़ाने वाले इतिहासकारों ने इस बात को मान लिया कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी इज अ मिथ। आर्यन इन्वेजन थ्योरी, बाहर से आर्यों ने आक्रमण किया, यह बात पूर्णतः असत्य है। इस बात को सारे विश्व ने मान लिया। 2 साल पहले जब मैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में दिल्ली में था, हमने एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार किया था, जिस सेमिनार का शीर्षक था हाउ डीप आर द रूट्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता की जड़ें कितनी गहरी है। और सारे विश्व में से पुरातत्ववेत्ताओं को वहां पर बुलाया। अनेक पुरातत्ववेत्ता आए थे, इटली से आए थे, जर्मनी से आए थे, यूएसए से आए थे, ब्रिटेन से आए थे, पाकिस्तान से आई थी नीलोफर शेख। भारत की बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स विभाजन के साथ में लगभग 450 ऐसी साइट, मोहनजोदारो जैसी प्रसिद्ध साइट से प्रारंभ करके ऐसे 400 स्थान जहां पर पुरातात्विक अन्वेषण चल रहा था, वह विभाजन के समय पाकिस्तान में चली गई। ये नीलोफर शेख पाकिस्तान के कराची विश्वविद्यालय में आर्कियोलॉजी की, पुरातत्व शास्त्र की और प्राध्यापक है, अनुसंधान करता है और मोहनजोदारो के ऊपर बहुत बड़ा अध्ययन किया। और प्री हड़प्पन के ऊपर, हड़प्पा जिसको कहते हैं संस्कृति, उसके पूर्व 3000 साल पहले माना जाता था कि 7000 साल पहले था, अब वो 10,000 से पुराने पुरातत्व का अवशेष मिल चुके हैं। वो नीलोफर शेख पाकिस्तान की पुरातत्ववेत्ता न्यू दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के सेमिनार में बोलते हुए कहती है, यदि आज भी कोई कहता है कि आर्य बाहर से आए थे, इतने सारे साक्ष्यों के बाद में, इतने उत्खनन के बाद में यदि कोई विद्वान यह कहने का दुस्साहस करता है कि आर्य बाहर से भारत में आए थे, तो उसकी मूर्खता पर मुझे हंसी आती है। यह नीलोफर शेख के शब्द है। हमारे विद्वान न्यायाधीश महोदय अक्टूबर 2012 में ये सारी खोजें 20 साल पुरानी है। कालीगंगा के अंदर जो पुरातत्व अन्वेषण हुआ, B.R. लाल साहब ने जो किया, उसको 20 साल हो गए। 20 साल से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उनकी रिपोर्ट नहीं छापी है। उस बात ने सिद्ध कर दिया कि वैदिक संस्कृति यह 10,000 साल भी पुरानी, उससे भी पुरानी है। सरस्वती के बहने को लेकर के अनेक विश्लेषण हो गए, मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता, किंतु ये बात स्थापित सत्य है। उसके बावजूद जानबूझ करके पढ़ने के बावजूद ये सारी बातें सामान्य विद्यार्थी ने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन इस न्यायाधीश महोदय के नजर में ये बातें नहीं आई और ऐसा नहीं हो सकता। उनके सामने ये बातें निश्चित रूप से आई होगी। उसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वो कहते हैं कि भारत अप्रवासियों का देश है और भारत में बाहर से लोग आए।
मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं। आज भारत की समस्त समस्याओं का मूल इस बात में है कि भारत अपनी भारतीयता को खोता चला जा रहा है, भूलता चला जाता है। उसका आत्मविस्मरण स्वतंत्रता के बाद पूर्व से अधिक बढ़ गया। जिस समय ब्रिटिश राज था और भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी ब्रिटेन से आते थे, तो वो भारत में आते थे तो भारत को समझ नहीं पाते थे, और इसलिए उनको भारत समझाने के लिए वहां की सिविल सर्विसेज की, इंडियन सिविल सर्विसेज की एकेडमी ने, उनको प्रशिक्षण देने वाली संस्था ने मैक्स मुलर नाम के विद्वान को बुलाया और उनके 9 व्याख्यान करवाए कि भारत को कैसे समझा जाए। उस काल की, ब्रिटिश राज के काल की भारत के बारे में एक अद्भुत पुस्तक के रूप में आज भी विद्वानों के बीच में वह जानी जाती है। हालांकि महर्षि अरविंद का मैक्स मुलर के बारे में जो अभिमत था वो बिल्कुल अलग था। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को न्याय के गौतम ऋषि का अवतार कहा था। स्वामी विवेकानंद की भेंट हुई थी मैक्स मुलर से। आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में भी मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि स्वामी विवेकानंद पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इस आर्यों के बाहर से आने की बात को चैलेंज किया। स्वामी विवेकानंद का समग्र साहित्य तो लगभग उनके भाषणों का संकलन है। भाषणों के अलावा कुछ पत्र हैं जो उन्होंने अपने हाथ से लिखे। एक पुस्तक केवल स्वामी विवेकानंद ने स्वयं बैठ करके लिखवाई या लिखी, डिक्टेट की, वह पुस्तक राजयोग की पुस्तक है। बाकी सारी पुस्तकें उनके व्याख्यानों का संकलन मात्र है। किंतु आर्य के भारत के बाहर से आर्य आने के बारे में जो बात स्वामी विवेकानंद को कहनी थी, वो बात उन्होंने एक नोट के रूप में लिखी अपनी कलम से, और वो नोट स्वामी विवेकानंद के अंग्रेजी के साहित्य में 6 वॉल्यूम में 6 ग्रंथ में आपको मिलेगी। आर्य एंड तमिल, ये उसका शीर्षक है। आर्य बाहर से आए और द्रविडियन यहाँ के थे, ये जो सारी बातें हैं, स्वामी विवेकानंद ने उस समय इस बात को चुनौती दी थी जिस समय मोहनजोदारो और हड़प्पा का उत्खनन भी नहीं हुआ था। उस समय ये मनीषी अपनी अंत प्रज्ञा से देख सकता है और कहता है कि इस बात पर विश्वास नहीं होता कि बाहर से कोई इस देश में आया। इसलिए मैंने उस बात को किया। मैक्स मुलर की बात भी मैं इसलिए आ रहा हूं कि वो विवेकानंद से जुड़ी हुई बात है। महर्षि अरविंद कहते हैं कि मैक्स मुलर ने अंग्रेजी पढ़ने वाले लोगों को वेदों के बारे में गुमराह किया, क्योंकि मैक्स मुलर ने सायणाचार्य के द्वारा किया गया विशिष्टाद्वैत का और वैद्य भाष्य पढ़ा और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, और इसके कारण कर्मकांड को वेद में महत्व है, इस प्रकार का गलत प्रतिपादन मैक्स मुलर ने किया। और उसके कारण हम में से भी कई लोग ये मान करके चलते हैं कि केवल कर्मकांड ही लिखे हुए वेदों के अंदर, और उस कर्मकांड से ही हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज का नुकसान हुआ। वो विषयांतर हो जाएगा, इसलिए उसमें मैं नहीं जाना। किंतु इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारियों को भारत को समझना पड़ता है, उसके लिए मैक्स मुलर उनको भाषण देता है, यहाँ तक बात ठीक है। किंतु आज स्वतंत्रता के 65 वर्षों के बाद भारत को जानने की आवश्यकता क्यों पड़ती? क्योंकि आज हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाए। पिछले 2-2.5 वर्षों से इस देश में चमत्कार देखा गया। अभी भुवन मंडल एक गीत गाया, उस गीत की पहली कड़ी में कहा कि तमोमयम जन जीवन न मधुना। आज सारा तमोमय जन जीवन हो चुका है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, इस तमस से रजस में जाना पड़ेगा, तब सत्व आएगा। पहले रजस जागृत करना पड़ेगा। पिछले 2-2.5 वर्षों में इस देश में रजस जागृत होता हुआ दिखाई देता है। जो युवा केवल अपने चरितार्थ की, करियर की, केवल अपने चरितार्थ की चिंता करता था और अपने स्वार्थ में डूबा रहता था, वो युवा सब कुछ बदल डालूंगा का आवेश लेकर के सड़क पर उतर आया और आंदोलन करने लगा। ये सकारात्मक पहलू है। किसी भी छोटी सी चिंगारी से इस देश का युवा भड़क उठा और बाहर आकर के उससे कहा कि जो व्यवस्था है वो नहीं चलेगी, इसको बदलना पड़ेगा। जिस समय दिल्ली की दुर्घटना के बाद में विजय चौक के ऊपर और युवाओं का जमघट लगा था, 3 साल दिल्ली में रहने के कारण उनमें से जो कुछ विघ्न संतोषी आदि भी नेता थे, उन सबके साथ भी मेरा परिचय रहा था। तो उन लोगों के साथ बातचीत चलती थी। विजय चौक में जब वो थे उस समय भी मैसेजेस के द्वारा, ट्विटर के द्वारा उनके साथ में संवाद चल रहा था। और वो लोग जो वहां आग भड़का रहे थे, युवाओं को भड़का रहे थे और सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे, उनको मैं एक ही प्रश्न पूछता था, आप चाहते क्या हो? What do you want? आप सरकार से क्या चाहते हैं? बलात्कारियों को पकड़ लिया गया, 1.5 दिन के अंदर सुलझा दिया। पुलिस के लिए चमत्कार था, 250 बसों में से बस ढूंढ करके निकाली और पकड़ लिया। इतनी अच्छी तो पुलिस कार्रवाई कभी होती ही नहीं इस देश में। अब आप चाहते क्या हो? कुछ पता नहीं।
मांगे क्या। और फिर कुछ विद्वान लोग ये, जिनमें से एक विद्वान ये मित्र थे जिनके ब्लॉग का मैंने पहले उदाहरण दिया, उन लोगों ने कुछ मांगे ढूंढ के निकाली कि ऐसा कानून होना चाहिए, कानून खड़ा होना चाहिए। मांगे बाद में ढूंढी गई, आंदोलन पहले हुआ। और पिछले 2.5 वर्ष में ऐसे अनेक आंदोलन हुए, जिन आंदोलनों में मांगे पता नहीं थी लोगों को, आंदोलन पहले हुए, मांगे बाद में हुए। देश का युवा जग रहा है, जागृत हो रहा है, रजस जागृत हो रहा है, ये देश उठ करके खड़ा हो रहा है। उसको ये पता है कि जो है वो ठीक नहीं, लेकिन बदल करके लाना क्या है ये उसको पता नहीं। क्या ठीक है, क्या लाने की आवश्यकता है, इस पर दुमत, त्रिमत, चौमत, अरे कोई मत तो हो। कोई झगड़ा होने के लिए पहले कोई मत तो हो कि हम इस देश को बनाना क्या चाहते हैं। स्वतंत्रता के 65 वर्षों के बाद में भी हमारे पास में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई इस प्रकार का कोई खाका नहीं है जिस खाके पर चल करके हम इस देश को ले जाना चाहते हैं। हम बनाना क्या चाहते हैं इस देश को, हम इस देश को जानते कहाँ है, हम इस देश के स्वभाव को पहचानते क्या है। इसलिए स्वामी विवेकानंद की सार्धशती का वह अवसर है जब स्वामी विवेकानंद के माध्यम से हम भारत को पहचान सकते हैं और इन आंदोलनों को सही सकारात्मक दिशा मिल सकती है कि बदल करके लाना क्या है। मैं कई बार भारतीय शिक्षण मंडल का काम कर रहा हूँ, तो इसलिए शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करता हूँ। अनेक वाइस चांसलर से मिलना होता है। पिछले 6 महीने से मेरे पास ये दायित्व है। भारत भर के 23 कुलपतियों से अभी तक मिल चुका। अनेक शिक्षाविदों से मिलना होता है। शिक्षकों के साथ तो निरंतर बातचीत करता हूँ। इस देश का कोई व्यक्ति भारत की शिक्षा पद्धति से संतुष्ट नहीं है। आम अभिभावक से लगा करके इस देश के राष्ट्रपति तक। अभी बजट के पहले संसद के दोनों सदनों के सामने जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उस अभिभाषण में अपने महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा इस देश के उच्च शिक्षा को, हायर एजुकेशन के ढांचे को आमूलचूल बदलना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा, मैंने सबको ईमेल ठोका, मैंने कहा आप कार्यपालक अधिकारी हो, आप सारे के सारे निर्णय लेने वाले लोग हो, आप ही कह रहे हो कि बदलना चाहिए, तो बदलेगा कौन? जिनको बदलना है वो कह रहे बदलना चाहिए, तो बदलेगा कौन? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बदल करके लाना क्या ये हमको पता नहीं, इसलिए हम कह रहे जो है वो ठीक नहीं। और विसंगति देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति अपने पूरे चुनाव के कैंपेन के अंदर, प्रचार के अंदर 56 जगहों पर जाकर के बोलता है, 56 जगहों पर जाकर के बोलता है कि वो भारतवासी आ रहे हैं, भारत के लोग आ रहे हैं, बकल अप अमेरिका, गियर अप, कमर कसो, उठ खड़े हो जाओ, अपनी शिक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त कर लो, ये उसके शब्द है। अभी, और केवल कैंपेन के समय नहीं, अभी जनवरी महीने में ओहियो में उसने भाषण दिया और उस भाषण में वो कहता है बकल अप अमेरिका, वेयर इज योर एजुकेशन गोइंग। उसके शब्द है भारत का एक सामान्य से सामान्य महाविद्यालय, ओबामा कह रहा है भारत का एक सामान्य से सामान्य महाविद्यालय आपकी अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालय से अधिक अच्छी शिक्षा देता है। इससे भारतवासी आएंगे और तुम्हारी सारी नौकरियां छीन जाएंगे। इससे अमेरिका वाले जागृत हो जाओ, जग जाओ और पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। ये ओबामा कह रहा है। भारत में आया था तब भी उसने यही बात कही थी। मुंबई के उस मिशनरी स्कूल के अंदर यही बात कही थी। दिल्ली में आया था तो विद्यार्थियों से बात करते समय उसने यही बात की थी। यहाँ पर आकर के बात कही तो हमने सोचा सहिष्णुता से, सज्जनता से जिस देश में गए उसकी तारीफ करनी चाहिए, इसलिए की होगी। लेकिन अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में, दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति कहता है कि हार्वर्ड के शिक्षकों, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों जग जाओ, अनुसंधान करो, नहीं तो भारत वाले और चीन वाले आएंगे और तुम्हारी नौकरियां खा जाएंगे। ओबामा कहता है कि भारत की शिक्षा पद्धति अत्युत्तम है। ओबामा कहता है IIT से करो, ओबामा कहता है छोटे से महाविद्यालय से करो, और भारत के राष्ट्रपति से लगाकर एक अभिभावक तक कोई मानने को तैयार नहीं कि भारत की शिक्षा पद्धति अच्छी है। गड़बड़ का है। ओबामा गलत है कि हम गलत है? हम तो अनुभव कर रहे हैं, इससे हम गलत हो नहीं सकते। ओबामा रिसर्च के आधार पर कह रहा है, उसके पास आंकड़े हैं, वो रोज आंकड़े देता है, स्टेटिस्टिक्स देता है कि कितने भारतीयों ने नौकरी खाई। और सच्चाई है, अभी कुछ दिनों पूर्व अमेरिका के एक प्रांत के अंदर
कैलिफोर्निया में, जहां पर वो लॉस एंजल्स जिसमें आता है, हॉलीवुड जिसमें आता है, उस प्रांत के गवर्नर जो एक हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर है श्वार्ज़नेगर, उस श्वार्ज़नेगर के विरुद्ध कुछ वहां के सीनेट मेंबरों ने ये दावा ठोका कि आप एक बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहे हो। और क्या गड़बड़ कर रहे हो? उन्होंने, तब मेरे वो पढ़ने में आया, तब मेरे को समझ में आया कि ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि आपने कैलिफोर्निया के सारे अकाउंट्स, हिसाब, बही खाते ये भारत में आउटसोर्स कर दिए हैं। हॉलीवुड के सारे एक्टरों के इनकम टैक्स के खाते गुड़गांव के अंदर देखे जाते हैं, क्योंकि जितने प्रगत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भारत में पैदा होते उतने दुनिया में कहीं नहीं होते। इससे ओबामा आंकड़ों के आधार पर कह रहे, वो गलत बात नहीं कह रहा। हम अपने अनुभव के आधार पर कह रहे, हम गलत बात नहीं कह रहे। फिर सही है क्या? सत्य यह है, ओबामा भी सही है, हम भी सही है, क्योंकि भारत की शिक्षा पद्धति को हम अमेरिका के लिए चला रहे, इससे अमेरिका को खतरा है। भारत की शिक्षा पद्धति भारत के लिए चली नहीं रही। भारत की आवश्यकताओं की चिंता नहीं, भारतीयता की चिंता नहीं, भारतवर्ष के बारे में अभिमान, गौरव पैदा करने वाली शिक्षा पद्धति। इसलिए भारत को जानो, यह विषय, चर्चा का विषय स्वामी विवेकानंद की सार्धशती में बनना चाहिए। फ्रेंच इतिहासकार है रोमारोला, बहुत माना हुआ इतिहासकार, फ्रांस से कभी बाहर नहीं निकला, भारत नहीं आया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, मैं गलत नहीं बोल रहा, आपने गलत भी नहीं सुना, उनका नाम यही था। अंग्रेजों ने हमारे नाम तक तोड़ दिए और ठाकुर को टैगोर कर दिया, और अभी तक हम अभिमान से टैगोर ही टैगोर करते रहते हैं। अपने राष्ट्रगान के लेखक का हम रोज अपमान करते हैं जब उनके नाम को बिगाड़ते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जिस समय पेरिस गए, उस समय रोमारोला से मिले। रोमारोला ने कहा, भारत के बारे में मैंने बहुत सुना है, मैं भारत को जानना चाहता हूँ, मैं भारत को समझना चाहता हूँ, मैं भारत को कैसे समझ सकता हूँ। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने उसको उत्तर दिया, यदि आप भारत को जानना चाहते हो तो श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन को समझो। रोमारोला कहते हैं, ये कौन है? तो गुरुदेव ने कहा, विवेकानंद का नाम सुना है? बोले हाँ, विवेकानंद का नाम सुना है। विवेकानंद को विवेकानंद जिसने बनाया उसका नाम श्री रामकृष्ण परमहंस है। इससे उनको जानो तो भारत को जान जाओगे। रोमारोला ने कहा, उनको मैं कैसे जानूंगा, उनका कोई साहित्य है क्या, उन्होंने कुछ लिखा क्या? गुरुदेव हंसने लगे, कहे वो तो अनपढ़ थे, वो क्या लिखेंगे, तो फिर मैं कैसे समझूं? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, भारत को जानना है तो विवेकानंद को पढ़ो, उनके अंदर सब कुछ सकारात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं। विवेकानंद को पढ़ोगे तो भारत को जान जाओगे। रोमारोला ने विवेकानंद को पढ़ा। आज मैं ये बात आपके सामने इसलिए बता रहा हूं कि हम सबकी दासता की मानसिकता ऐसी हो गई कि कोई विदेशी कुछ करता है तो फिर हम भी करने लग जाते हैं। विदेशियों ने पतंजलि के योग को स्वीकार करके योगा कर दिया, उसके बाद रामदेव जी हमारे फेमस हो गए। जिस समय ग्रेट ब्रिटेन के अंदर उन्होंने हजारों लोगों को सूर्य नमस्कार करवाया, मैं रामदेव जी का इंटरव्यू देख रहा था, रामदेव जी कह रहे थे, बाकी सारे जगह पर मैं प्राणायाम को महत्व देता हूँ, लेकिन यहाँ लंदन में सूर्य नमस्कार करा रहा हूँ। लोगों ने पूछा क्यों? तो बोले इन्होंने 150 साल हमारे ऊपर राज किया, अब मेरे सामने नाक रगड़ रहे, जरा रगड़वा लूं। अंग्रेजों ने नाक रगड़ी तब हम भी योगा करने लगे। इससे मैं रोमारोला की बात कह रहा हूँ। गुरुदेव के कहने पर रोमारोला ने विवेकानंद को पढ़ा, विवेकानंद को पढ़ा, भारत को जाना। स्वामी विवेकानंद की सबसे भाव प्रवण जीवनी यदि किसने लिखी हो तो रोमारोला ने लिखी, अद्भुत जीवनी। और उसके प्रस्तावना में वो लिखता है कि भारत के रामकृष्ण परमहंस की भी लिखी, रामकृष्ण परमहंस की जीवनी की प्रस्तावना में लिखता है, भारत की हजारों हजार वर्षों की ऋषियों की साधना का परिपाक और निचोड़ आपको इस व्यक्ति के जीवन में मिलेगा। स्वामी विवेकानंद की जीवनी की प्रस्तावना में वो हम लोगों के बारे में कहता है, जिन लोगों को आज भारत को जानो इस विषय पर चर्चा करनी पड़ती है, उन लोगों के बारे में रोमारोला कहता है। रोमारोला कहता है कि वे लोग धन्य हैं जिन्होंने उस देश में जन्म लिया जिस देश में रामकृष्ण और विवेकानंद जैसे महात्मा पैदा हुए। उस धरती में जिसने जन्म लिया वह प्रत्येक व्यक्ति धन्य है। ये रोमारोला के शब्द है। रोमारोला आगे कहता है, वे लोग दुगने धन्य हैं, दोज आर ट्वाइस ब्लेसेड। वे लोग दुगने धन्य हैं जो रामकृष्ण विवेकानंद की धरती में पैदा होने के साथ साथ उनके विचारों का अवगाहन करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं कि वे लोग तिगुने धन्य हैं जो लोग रामकृष्ण विवेकानंद की
उनके जीवन को यदि एक शब्द में कहा जाए तो स्वामी विवेकानंद ने भारत का भारत से परिचय करवाया। स्वामी विवेकानंद ने भारत का विश्व से परिचय करवाया। विश्व के अंदर जितनी भारत के बारे में गलतफहमी आती उसको दूर किया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत में आकर के भारत का भारत से परिचय करवाया। स्वामी विवेकानंद 15 जनवरी 1897 को भारत वापस पहुंचे शिकागो से। मैं उनकी जीवनी पूरी नहीं बताने वाला, उनके माध्यम से भारत को समझने की वर्तमान आवश्यकता के कुछ मुद्दों को आपके सामने अधोरेखित कर रहा हूं। विषय बहुत बड़ा है, थोड़े में समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए केवल 3 या 4 मुद्दे ही हम आज के इस चर्चा में ले सकेंगे, समेट सकेंगे, जिनको स्वामी विवेकानंद के माध्यम से भारत को समझने में हमारे लिए आवश्यक है। आगे और मुद्दे, लगभग 8-10 ऐसे मुद्दे जिनको विवेकानंद ने भारत को समझाया। उनमें से 4 विशेष मुद्दों पर आज अपन चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद भारत में पहुंचे 15 जनवरी 1897 को कोलंबो में उनके पैर लगे। भारत की भूमि पर पहला पदार्पण करते ही भाव विभोर हो गए स्वामी विवेकानंद। वहां कोलंबो के महान लोगों ने एकत्रित आकर के, धर्म मार्तंडों ने एकत्रित आकर के, बौद्ध धर्म के सियलियों के, सबके धर्म मार्तंड एकत्रित आकर के स्वामी विवेकानंद को एक प्रचंड व्यवस्थित ऐसा प्रशस्ति पत्र दिया कि आपने अमेरिका में जाकर के भारत के सनातन हिंदू धर्म का गौरव विश्व के मंच पर स्थापित किया। हम भारत के वासी, कोलंबो नगर के वासी आपका हृदय से स्वागत करते हैं। कुछ युवाओं को लग रहा होगा कि स्वामी विवेकानंद 15 जनवरी 1897 को कोलंबो में उतरे और ये कानिटकर जी कह रहे हैं कि वो भारत में उतरे, कोलंबो में उतरे कि भारत में उतरे। ये प्रश्न आ सकता है, प्रश्न मन में आ सकता है। कोलंबो तो श्रीलंका में है, भारत में तो है नहीं। तो आधुनिक भूगोल के जानकारों को लग रहा होगा कि इस वक्ता महोदय का भूगोल गड़बड़ है। मेरा भूगोल गड़बड़ नहीं, यदि ये शंका आपके मन में आ रही हो तो। आपका इतिहास गड़बड़ है यदि ये शंका आपके मन में आ रही हो तो, क्योंकि 1897 में श्रीलंका भारत का अंग था। 1932 में श्रीलंका को भारत से काट दिया गया। आपको लग रहा होगा ये सामान्य सी बात मैं क्यों दोहरा रहा हूं? ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि भारत को न समझने के कारण ये हुआ। जो भारत के आध्यात्मिक, भारत के सांस्कृतिक, भारत के धार्मिक, भारत के चैतन्य तत्व को समझता है, उसने इस विभाजन को स्वीकार नहीं किया होता। 1932 में अंग्रेजों ने प्रशासनिक कारणों से भारत माता के चरण का अंगूठा काट करके भारत से अलग कर दिया। कोई आंदोलन इस देश में नहीं हुआ। 1932 में कोई आंदोलन नहीं हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, आप लोग जानते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और सारा का सारा देश उठ करके खड़ा हो गया। वर्ण भंग का आंदोलन खड़ा हुआ, वंदे मातरम से सारा देश जागृत हुआ और सारे देश ने अंग्रेजों को अपना निर्णय वापस लेने पर बाध्य किया। अंग्रेजों के विरुद्ध के 1857 से 1947 तक के 90 वर्ष के स्वतंत्रता संग्राम का एकमात्र यशस्वी स्वतंत्रता संग्राम, एकमात्र सफल स्वतंत्रता संग्राम, एकमात्र सफल आंदोलन वंग भंग का आंदोलन है। बाकी सारे आंदोलन असफल आंदोलन है। अंग्रेजों ने हमारी एक भी मांग नहीं मानी। हमने खुद होकर के आंदोलन वापस लिए, चाहे खिलाफत का आंदोलन हो, चाहे सविनय आज्ञा भंग का आंदोलन हो, चाहे असहयोग का आंदोलन हो, चाहे अंग्रेजों भारत छोड़ो का 1942 का आंदोलन हो। किसी भी आंदोलन में अंग्रेजों ने हमारी बात नहीं मानी। केवल बंगाल आंदोलन ने बात मानी। भारत के मिशन इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं, इस बात का श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो वो स्वामी विवेकानंद है। 1902 में समाधि ले ली और 1905 के आंदोलन का उनको श्रेय मिलता है, क्योंकि 1905 के आंदोलन में जो पकड़े जाते थे, चाहे वो क्रांतिकारी हो, चाहे अहिंसक राजनीति का आंदोलन करने वाले हो, सबके घरों में स्वामी विवेकानंद का साहित्य मिलता था। अंग्रेजों को समझ में नहीं आता था कि स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग को पढ़ करके और लोग क्रांतिकारी कैसे बन जाते हैं। उन्होंने 4 प्रोफेसरों की कमेटी बनाई, 2 बंगाली थे, 2 अंग्रेज थे। कहा पूरे स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़ो, इसको समझो, इसको जानो और उसके अंदर से 2-4 वाक्य ऐसे निकाल के दो जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ कहा हो। हम उनके पूरे साहित्य को बैन कर देंगे, बंदी डाल देंगे। 6 महीने तक अध्ययन करने के बाद 4 प्रोफेसरों को एक वाक्य भी नहीं मिला जिसके अंदर स्वामी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ कहा हो। उन प्रोफेसरों ने रिपोर्ट दी, आईबी की रिपोर्ट्स में है, भारत के अभिलेखागार में वो फाइलें है। हमारा विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का एक रिसर्चर, एक शोधकर्ता वहां जाकर के बैठा,
जो आईबी ने विवेकानंद के पीछे जो जासूस लगाए थे उनकी फाइलें थी, उसमें रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट कहती है कि उन प्रोफेसरों ने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा कि इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ नहीं कहा, उल्टा इन्होंने कहा अंग्रेजों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अंग्रेज बैन भी नहीं कर सके। मेरे मन में प्रश्न आया कि स्वामी विवेकानंद ने अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ नहीं कहा, फिर स्वामी विवेकानंद के साहित्य से क्रांतिकारी कैसे पैदा होते? क्योंकि स्वामी विवेकानंद को पढ़ने से भारत के बारे में प्रेम और भक्ति प्रत्येक के मन में जीवंत होती है। मैं भारत के लिए कुछ करूं, इसकी प्रेरणा जो भी स्वामी विवेकानंद को पढ़ता है उसको मिलती है, क्योंकि विवेकानंद को पढ़ने से भारत के सत्य स्वरूप का दर्शन होता है। और क्या है वो सत्य स्वरूप? कोलंबो में स्वामी विवेकानंद गर्जना करते हैं, लोग समझ नहीं पाते, लोग देख नहीं पाते, किंतु ये शाश्वत सत्य है कि यह मेरा भारत अब जाग उठा है। उन्होंने घोषणा की और उन्होंने वहां पर कहा इस भारत का प्राण धर्म है। हमारा भारत को समझने का पहला मुद्दा यह है, जब तक इस देश में धर्म को नहीं समझा जाएगा हम भारत को नहीं समझ सकते। स्वामी विवेकानंद कहते हैं सारी दुनिया की दौलत ला करके भारत में डाल दो, यदि यह धर्म नहीं हुआ तो यह भारत भारत नहीं हो सकता, भारत का प्राण चला जाएगा। कोलंबो में उन्होंने उदाहरण दिया, कोलंबो के भाषण में, भारत भर के सारे भाषणों में उन्होंने ये बात कही है, लाहौर तक में ये बात कही है, सियालकोट में ये बात कही है, अल्मोड़ा में ये बात कही है, मानमदुराई में, परमगुड़ी में, चेन्नई में, जहां वो बोले, शिवगंगा में स्वामी विवेकानंद ने ये बात बोली है, अलग अलग उदाहरणों से बोली है। कोलंबो में वो उदाहरण देते हैं कि बचपन में हमने परिकथाओं में सुना था कि किसी राक्षस के प्राण किसी तोते के अंदर हुआ करते थे और उस राक्षस को कितने भी बार मार दो वो पुनर्जीवित हो जाता था। जब तक वो तोता जीवंत है तब तक वो राक्षस जीवंत रहेगा और फिर वो कहानी का हीरो वह राजकुमार जाकर के तोते की गर्दन मरोड़ देता था और तोते के मरने से वह राक्षस हो जाता। स्वामी विवेकानंद बड़े सुंदर कथावाचक थे, ही वॉज अ मास्टर स्टोरी टेलर। ऐसी कहानियां बताते थे कि लोग दंग रहते थे। शिकागो की सभा में, उस सर्वपंथ सभा में कहते हैं कि जिस समय कोई किसी धर्म का व्यक्ति बहुत बोरिंग उबाऊ भाषण देने लग जाता था तो उसके उबाऊ भाषण के बीच में संचालक महोदय आकर के कहते थे कृपया धैर्य से इनको सुन लीजिए, इनके बाद विवेकानंद एक कहानी बताने वाले हैं। लोग घंटों बात सुनते रहते विवेकानंद की एक कहानी सुनने के लिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जैसे उस राक्षस के प्राण तोते में है वैसे भारत के प्राण धर्म में निहित है। धर्म को हटा दो और भारत मर जाएगा। स्वामी विवेकानंद के शब्द है। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर धर्म के विषय पर चर्चा नहीं कर सकते। धर्म इस देश में चर्चा का विषय नहीं हो सकता। धर्म के बारे में बात करो और आपको सांप्रदायिक कहा जाता है, जबकि संप्रदाय शब्द अलग है, धर्म शब्द अलग है। दोनों का कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं। धर्म और रिलीजन आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह बात स्वामी विवेकानंद ने बार बार कही। वो कहते हैं फॉर वांट ऑफ बेटर वर्ड आई एम यूजिंग वर्ड रिलीजन। अंग्रेजी में दूसरा कोई शब्द नहीं इसलिए मैं रिलीजन कह रहा हूं, लेकिन भारत में जिसे संस्कृत में धर्म कहते हैं वह धर्म इससे बिल्कुल अलग है। जो समाज को धारण करता है वो धर्म, जो व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत करता है वो धर्म, पिता का पुत्र के प्रति धर्म, पत्नी का पति के प्रति धर्म, पति का पत्नी के प्रति धर्म, राजा का प्रजा के प्रति धर्म। धर्म यानी कर्तव्य, अपने कर्तव्य का जो बोध कराता है वो धर्म, अपने स्वभाव का बोध कराता है वो धर्म। अग्नि का धर्म है दाह का, पानी का धर्म है जल का धर्म है प्रवाहित होना। वैसे मनुष्य का जो सनातन त्रिकाला बाधित धर्म है वह वास्तविक धर्म है और उस धर्म को इस देश ने पहचाना। इस देश के ऋषि मनीषा ने उस धर्म को जीवन में ढाला और आज भी वो इस देश में जीवंत है। और इस देश में जिसको आज की आधुनिक भाषा में नैतिकता कहते हैं, मॉरलिटी कहते हैं, वो मॉरलिटी इस देश में धर्म के नाम पर जीवित है और आज नहीं सैकड़ों वर्षों से जीवित है, हजारों वर्षों से जीवित है, तमाम आक्रमणों के बीच में जीवित है। मंदिरों का नाश हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया, एक बार नहीं 17 बार मंदिर तोड़े गए। हमने फिर से उन मंदिरों को खड़ा किया क्योंकि हमारा धर्म मंदिरों में नहीं, हमारी उपासना मंदिरों में होगी, किंतु हमारा धर्म हमारी जीवन पद्धति में था, पड़ोसी के प्रति हमारे कर्तव्य में था। ईसाई मिशनरी कहते हैं
हम भारत में आए तो भारत में कोई सेवा कार्य नहीं थे, यहाँ कोई अनाथालय नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर अनाथालय नहीं थे इसलिए आप लोग सेवा नहीं करते थे हिंदू लोग, और हम लोग मान लेते इस बात को कि हाँ बात तो सही है। ऑर्फनेज की शुरुआत ईसाई मिशनरियों ने भारत में की। ईसाई मिशनरी आने से पहले इस देश में अनाथ नहीं थे, लेकिन अरे उनसे पूछो अनाथालय इसलिए नहीं थे क्योंकि अनाथ ही नहीं थे इस देश में। किसी के माता पिता मर जाने से कोई अनाथ नहीं होता इस देश में, आज भी नहीं होता। आज भी ऐसे हजारों उदाहरण मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे अपने परिचय में। किसी के माता पिता मर गए, चाचा ताऊ मामा मामी, अरे पड़ोसी उस बच्चे का अपने बच्चे के जैसे पालन करता है, और अनाथ इस देश में नहीं होता। जब तक इस देश में धर्म जागरूक था उस देश में कोई अनाथ नहीं था, कोई भूखा नहीं था। अरे इस देश में होटल नहीं थे, क्योंकि अतिथि का स्वागत करना इस देश का धर्म था। आज भी तमिलनाडु के अंदर अनेक गांवों में मैंने देखा है, अनेक ऐसे अग्निहोत्री परिवार है जिनके घर में आज भी हजारों वर्षों से अग्निहोत्र जीवित है। उन परिवारों की तपस्या है, प्रतिदिन एक अतिथि को भोजन किए बिना वो भोजन नहीं करते। इससे उनके पड़ोसी ध्यान में रखते हैं कि पूरा का पूरा घर भूखा बैठा है, 12 बज गए कोई अतिथि नहीं आया तो पड़ोसी उनके घर में जाता है कि मैं आज का अतिथि हूँ, मुझे भोजन कराओ ताकि आप भोजन करने के लिए मुक्त हो सको। ये इस देश का धर्म आज भी जीवित है। मैं जोधपुर में था राजस्थान में, वहां आज भी अमावस्या के दिन छाछ नहीं बेचते। सारे के सारे ग्वाले अमावस्या के दिन छाछ नहीं बेचते। हमारे कार्यकर्ता जिसके घर में बहुत सारी भैंसें थी, हर अमावस्या के दूसरे दिन और बहुत सारा छाछ लाता था और कहता था कार्यालय में कढ़ी बनाओ। तो मैं कहता था ये कढ़ी बनाने का हर महीने में एक बार क्यों रिवाज आता है, मुझे ध्यान नहीं था अमावस्या का। तब मुझे पता चला कि अमावस्या के दिन छाछ मोल नहीं बिकता है, अमावस्या के दिन छाछ को बेचा नहीं जाता, इसलिए उस छाछ को हम बांटते हैं, केवल उसका मूल्य नहीं ले सकते, दूसरे दिन नहीं बेच सकते। धर्म है, बेईमानी नहीं हो सकती उसमें। धर्म इस देश का आधार है। स्वामी विवेकानंद कहते धर्म इस देश का प्राण है। आज भी आप इस बात को देख सकते हैं, सारे भारत में जितनी आबादी है उस आबादी के 2% भी पुलिस नहीं है। सारे वर्दी वाले जितने होमगार्ड से लेकर मिलिट्री तक सबको मिला लो तो हमारी आबादी के 2% नहीं है। 98 लोग हिंसा करना सोच ले तो 2 लोग रोक सकते हैं क्या उनको? ये देश कानून व्यवस्था और पुलिस के कारण समाज सही नहीं चल रहा। ये देश आज भी चल रहा है तो वह धर्म के कारण चल रहा है। नैनीताल में हमने योग शिविर लगाया, सारे देश भर में से लोग आए। नैनीताल के पास में एक छोटा सा गांव है चंपा नाम का, उस गांव के अंदर वो योग शिविर था। 15 दिन का योग शिविर था। 80-85 लोग सारे देश में से आने वाले थे। सारे गांव को हमने जोड़ा, गांव के लोगों को कहा आप मदद कीजिए। गांव ने कहा ठीक है, ये सारे हमारे अतिथि है, दूध आपको फ्री में मिलेगा, आपके लिए हम सब्जियां लेकर के आएंगे, सारी व्यवस्था में हम व्यवस्था करेंगे। बहनों के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं थी शौचालयों की, लोगों ने कहा हमारे घर में बहनें आकर के और अपना स्नानादि से निवृत्त हो सकेगी। ऐसी सारी योजना बनी। उद्घाटन का दिन था, उद्घाटन करने के लिए हमारे मित्र थे, इसलिए मित्र के नाते नैनीताल के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी पुलिस अधीक्षक आए। मैंने उनको पहले ही बताया था कि आप वर्दी में मत आना, इस गांव में गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन कहीं मीटिंग में गए थे, वहीं से आ गए तो बेचारे वर्दी में और अपनी सरकारी गाड़ी लेकर के आ गए। उद्घाटन हुआ। उद्घाटन में उस गांव के मुखिया सरपंच भी साथ में बैठे थे। व्यवस्थित उद्घाटन हुआ। उद्घाटन होने के बाद वो मुखिया घर चले गए और वहां से मैसेज भेजा कि आपके शिविर को जो भी सहयोग हमने कहा था वो अब नहीं करेंगे, कोई सहयोग नहीं होगा। हमको समझ में नहीं आई बात। मिन्नतें की। रात को 10:30-11 बजे हम जाकर के उनके पास में बैठे। हमने कहा चौधरी जी क्या हुआ, कल तक तो आप इतने उत्साह से साथ में थे, आज क्या हो गया? उन्होंने कहा आपने हमारी नाक कटवा दी, आपने हमारे गांव का धर्म डुबो दिया। मेरे को समझ में नहीं आया बात क्या है। उन्होंने कहा पिछले 50 वर्षों में इस गांव में कोई अपराध नहीं हुआ, एक बार भी पुलिस इस गांव के अंदर नहीं आई, आपके कारण पुलिस इस गांव में आई, गांव का नाक कट गया, गांव का धर्म डूब गया। इस देश का धर्म इस बात में, गर्व इस बात में कि मेरे गांव में अपराध नहीं होगा, मेरे गांव में चोरी नहीं होगी। उत्तराखंड के आईजी बता रहे थे कि ऐसा अनोखा वह देवभूमि, वह प्रांत है, धर्म भूमि है कि वहां पर प्रतिवर्ष पुलिस के पास में इस बात की अर्जी आती है कि हमारे जिले में से ये 5 चौकियां हटा दी जाए।
हमारे यहाँ चौकियां बैठाने के लिए अर्जी करते हैं। वहां अर्जी होती है कि चौकियां हटा दी जाए, क्योंकि इन चौकियों पे कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ, 25-25 वर्षों से कोई अपराध नहीं हुआ। उन गांवों में आप जाइए, आपको धर्म का जागृत स्वरूप मिलेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं धर्म इस देश का प्राण है। इस देश का दुर्भाग्य है कि हम गलत अनुवादों के चक्कर में ऐसे फंसे हैं कि हमने धर्म को अपनी व्यवस्था से दूर कर दिया। धर्म का व्यवस्था से हटने के कारण, वो तोते के प्राण लेने के कारण जैसे राक्षस मरता है, उसके कारण यह देश जर्जर हुआ है। इस देश की जितनी समस्या है, उन समस्याओं का मूल इस बात में है कि हमने इस देश की व्यवस्थाओं में से धर्म बंद कर दिया। इस देश की शिक्षा व्यवस्था में धर्म नहीं। हम बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते क्योंकि ये देश सेक्युलर है। मैंने हिंदी अनुवाद नहीं पढ़ा, नहीं यहाँ पर बोला, जानबूझ करके नहीं बोला, क्योंकि सेक्युलर शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो अर्थ भारत में नहीं है। हमारा यह आधुनिक भारत बड़ा अजीब देश है, इसलिए भारत को जानने की आवश्यकता पड़ती है। अंग्रेजी की डिक्शनरी खोल करके सेक्युलर शब्द का अर्थ यदि आप देखोगे तो वो अर्थ नहीं मिलेगा जो हमारे राजनेता रोज टीवी के ऊपर मुंह फाड़ फाड़ करके बोलते हैं। वो अर्थ नहीं है। सेक्युलर शब्द का अर्थ है जिसका पवित्रता से, ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। सेक्युलर का विलोम शब्द है सैक्रेड, पवित्र। जो पवित्र नहीं है वो सेक्युलर। ये सेक्युलर की परिभाषा। लेकिन छोड़िए, हमने क्या परिभाषा की, इस देश के संविधान ने क्या परिभाषा की। अरे कम से कम संविधान का तो सम्मान करो। इस देश के संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं था। 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान जिस समय लागू किया गया, उस समय इस देश के संविधान के अंदर सेक्युलर शब्द नहीं था। इस देश की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में केवल मात्र डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, रिपब्लिक, यही 3 विशेषण थे भारत के पहले। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic. ये इस देश की प्रस्तावना थी, प्रेम्बल था। हम भारतवासी स्वयं को ऐसा संविधान देते हैं, ऐसा हमने कहा था। दुनिया के किसी देश में ऐसा अजूबा नहीं होता। संविधान में संशोधन सारे देशों में होते हैं। हमारे देश में तो 120 हो गए संशोधन। 1950 से लेकर अभी तक केवल 63 वर्षों के अंदर हमको 120 संशोधन करने पड़े। वो विषय छोड़ दो, लेकिन ये एकमात्र देश होगा जिस देश के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ। प्रस्तावना को ही बदल दिया गया बिना किसी अंदर की बात को बदले। आप प्रस्तावना को कैसे बदल सकते हैं? अंदर की बात वो क्यों? और केवल प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए। 1975 में संविधान के 42वें संशोधन विधेयक के द्वारा 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिस 42वें संविधान अनुसंधान के द्वारा, संशोधन के द्वारा आपातकाल इस देश में लागू किया गया था, इमरजेंसी लागू की थी, उसी संशोधन विधेयक के द्वारा सेक्युलर और सोशलिज्म, ये 2 शब्द भारत के संविधान के अंदर जोड़े गए। 1977 44वें अमेंडमेंट के द्वारा 42वें संविधान संशोधन की सारी बातें खारिज कर दी गई। केवल ये 2 बातें छोड़ करके ये 2 बातें बनी रही। आपातकाल को लागू करने वाली सारी बातें खारिज हुई, लेकिन सेक्युलरिज्म इस देश की गले की हड्डी बन करके रह गया। और उसका संविधान के उस ड्राफ्ट्समैन ने, जिसने संविधान की भाषा उस समय बदलने वाली 1942 में भी लिखी होगी, वो भी हम लोगों से ज्यादा समझदार था। आज के राजनेताओं से और मीडिया से वो ज्यादा समझदार था। उसने सेक्युलर शब्द को हिंदी में धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा है, उन्होंने सेक्युलर शब्द का हिंदी में पंथ निरपेक्ष लिखा है। आज भी जाकर के भारत का संविधान, अमेंडेड संविधान उठा करके देखिए, उसकी प्रस्तावना हिंदी में सेक्युलर शब्द का अनुवाद धर्मनिरपेक्ष नहीं करती। हमने किया और उससे इस देश का सत्यानाश हुआ। धर्म से निरपेक्ष ये देश रह नहीं सकता। धर्म इस देश का प्राण है। पंथ निरपेक्षता की बात अलग है। सर्व पंथों का समभाव रखना ये हिंदू का स्वभाव है, वो दूसरा मुद्दा है, उस पर अपन आएंगे। भारत को जानने के, समझने की शर्तों में वो दूसरा मुद्दा है। सर्व पंथों का समादर, यह भारत की विशेषता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के भाषण में यही बात कही थी।
पहली बात को पूरा कर ले जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस देश में धर्म पर चर्चा होनी चाहिए। धर्म ही एकमात्र वह चीज है जो सारे विश्व की मानवता को तार सकती है। स्वामी विवेकानंद ने लाहौर के भाषण में कहा, अनेक भाषणों में कहा, लाहौर के भाषणों में बहुत सुंदर आया है। लाहौर के भाषण में स्वामी विवेकानंद ने कहा, प्रत्येक राष्ट्र का एक भवितव्य होता है जिसे उसे प्राप्त करना होता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र का एक संदेश होता है जिसे उसे सारे विश्व को देना होता है। उन्होंने कहा प्रत्येक राष्ट्र का एक व्रत होता है, अंग्रेजी में शब्द प्रयोग किया मिशन, ईच नेशन हैज गॉट ए मिशन टू अकम्प्लिश। प्रत्येक राष्ट्र का एक व्रत होता है जिसका उसे उद्यापन करना होता है। स्वामी जी उदाहरण देते हैं, प्रत्येक राष्ट्र का धर्म होता है, स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुसार वो राष्ट्र काम करता है। स्वामी जी कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन का स्वभाव राजनीति है, इससे इंग्लैंड जब दुनिया का सर्वशक्तिमान देश बना तो उसने सारी दुनिया में साम्राज्य स्थापित किया, सूर्यास्त नहीं होता ऐसा साम्राज्य स्थापित किया। 1897 में स्वामी विवेकानंद कह रहे 1897, बात जाकर के 1990 में सिद्ध हुई। लगभग 100 साल पहले, 93 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने बात कही थी। अमेरिका का स्वभाव व्यापार है, स्वामी विवेकानंद के शब्द है, अमेरिका इज अ कमर्शियल कंट्री, एज ए नेशन इट बिलोंग्स टू कॉमर्स। उसका स्वभाव कॉमर्स है, व्यापार है। इससे स्वामी जी ने कहा किसी दिन अमेरिका दुनिया का सर्वशक्तिमान देश बना तो सारी दुनिया का बाजार बना देगा और दुनिया में व्यापार चलाएगा। 1990 में WTO और डंकन के प्रस्ताव आए थे। स्वामी विवेकानंद 1897 में भविष्यवाणी कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जर्मनी का स्वभाव सामरिक शक्ति है, इसलिए किसी दिन जर्मनी ताकतवर हुआ तो सारी दुनिया को युद्ध में झोंक देगा। 1936 में जाकर के सिद्ध हुआ जब हिटलर ने सारी दुनिया को द्वितीय महायुद्ध में झोंक दिया। आगे चलकर के स्वामी विवेकानंद कहते भारत का स्वभाव क्या है? स्वामी विवेकानंद कहते भारत का स्वभाव धर्म है। स्वामी जी कहते हैं इसकी धमनियों में धर्म को बहा दो और ये देश पुनः जागृत होकर के विश्व के जगत गुरु के रूप में विश्व के सिंहासन पर आसीन होगा, क्योंकि यही भारत का भवितव्य और भारत का विश्व को, मानवता को संदेश जीवन जीने की वैज्ञानिक पद्धति है। इससे स्वामी विवेकानंद कहते हैं अपने इतिहास की जड़ों में गहरे जाकर के झांको और देखो और समझो ऋषियों की क्या योजना थी। चेन्नई के भाषण में कहते हैं मेरे गुरु की कृपा से और ईश्वर की असीम अनुकंपा से ऋषियों की उस प्राचीन योजना को मैं समझ गया हूँ और इस योजना को तुम्हारे साथ बांटने के लिए आया हूँ। आई हैव कम टू शेयर दैट प्लान। तुम यदि मेरी बात सुनोगे तो तुम्हारे कंधे से कंधा मिला करके मैं काम करूंगा, चेन्नई के भाषण में स्वामी विवेकानंद ने कहा। और यदि ना सुनोगे और मुझे धक्के मार करके निकाल दोगे तो मैं पुनः वापस आकर के उसके बारे में तुमको बताऊंगा, क्योंकि सारे विश्व के कल्याण का यही एकमात्र मार्ग है। भारत दुनिया को वह विज्ञान में जीवन पद्धति सिखा सकता है। जीवन पद्धति को धर्म कहते हैं। धर्म विकास के, आजकल डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, दुनिया के अंदर शब्द चल पड़े सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अक्षय विकास, समग्र विकास, शाश्वत विकास। लोग कहते हैं पर्यावरण का नाश किए बिना कैसे विकास हो सकता है। इस देश में हजारों हजार वर्षों तक उस प्रकार का प्रादर्श बनाया गया, आचरण में लाया गया, किया गया, हम लोग जानते नहीं। इसलिए इस देश के इकोनॉमिक्स लिखते हैं जिस समय नेहरू के मॉडल पर चलते हुए, सोशलिस्ट मॉडल पर चलते हुए यह देश विकास नहीं कर रहा था, लोगों ने कहा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, चुनौती दी उसको। हमने कहा कि इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कैसे कह सकते हो? अरे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ तो एंगस मेडिसन ने बताया। एंगस मेडिसन वह इकोनॉमिस्ट था जिस इकोनॉमिस्ट को OECD ने, दुनिया के सारे समृद्ध देशों के संगठन ने यह काम दिया कि विश्व का इकोनॉमिक इतिहास लिखो और सारे विश्व का आर्थिक इतिहास लिखा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आप गूगल बुक्स में जाकर के सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी, एंगस मेडिसन द्वारा लिखी हुई। वो एंगस मेडिसन कहता है 18वीं शताब्दी तक भारत विश्व का सबसे समृद्ध देश था। दुनिया के सकल उत्पाद का GDP कहता है ना आजकल, उस GDP का 66%, 66% भारत में था। अंग्रेजों ने इस देश को कितना लूटा है इसकी कल्पना इस बात से हमको आ सकती है। हमने इस धर्माधारित अर्थव्यवस्था से
में रिसर्च कर रहे थे। इंडियन ओशन के अंदर जिस प्रकार के सुरक्षा के कुचक्र चल रहे उसके बारे में रिसर्च, जापान के इंस्टीट्यूट में रिसर्च कर रहा था। वापस आकर के अपना रिपोर्ट देते समय उसने एक बात कही मजेदार, हमारे विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन बैठे हुए बड़े बड़े लोगों को भी आश्चर्य लगा, लेकिन मुझे बहुत अंदर तक बात जची, क्योंकि विवेकानंद ने यह बात बहुत पहले कही थी। ये 2011 में उसकी प्रचिति आती है। जापान के से लौटकर वो रिसर्चर बताता है कि जापान में एक कहावत है। क्या कहावत है? जापान की कहावत है, कहती है हिंदू कभी झूठ नहीं बोलता। उसने जैसे ये बोला, वहां बैठे हुए सब लोग हंस पड़े। हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार जिस देश में होता है, उस देश के बारे में जापान में ये कहा जाता है आज भी कि हिंदू कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि हमारे देश के धार्मिक व्यापारियों ने वहां जाकर के ये आदर्श प्रस्तावित किया था। वहां जाकर के वो बोल करके आते थे, कोई लिखा पढ़ी नहीं, जो बोला वो सत्य होता था। व्यापारी मर जाता था, उसका बेटा जाकर के उधार चुका आता था कि मेरे पिता ने मुझे मरते समय बताया था कि उस व्यापारी का कहां पे, इजिप्ट के अंदर भूमध्य सागर में, वहां जाकर के व्यापार हमारे लोग करते थे। इतनी प्रगत विज्ञान और तकनीकी भारत के पास में उस समय थी। हम इतिहास के पुस्तकों में पढ़ाते 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अरे वास्को डी गामा की डायरी पढ़िए, वास्को डी गामा की डायरी उपलब्ध है, और उस डायरी में वास्को डी गामा लिखता है कि अफ्रीका के एक बंदर के ऊपर उसको उसके जहाज से कई गुना प्रगत ऐसा जहाज दिखा। उसने जाकर के पूछा तुम कहां से आए हो, तो पता चला कि वो व्यापारी भारत से आकर के अफ्रीका में मसाले बेच रहा था। वास्को डी गामा लिखता है उस जहाज के मार्गदर्शन में केप ऑफ गुड होप को और चक्कर लगा करके भारत में वो आया, क्योंकि उस समय सुएज कैनाल के अंदर और तूफान चल रहा था। इसकी जानकारी उस व्यापारी को खगोल शास्त्र के द्वारा थी। ये वास्को डी गामा लिखता है। और हम भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये नहीं पढ़ाते। अपने बच्चों के मन में ये गौरव पैदा नहीं हो जाए कि इस देश का नौ विज्ञान, नाव चालन का विज्ञान यह दुनिया का सबसे प्रगत विज्ञान था। स्वामी विवेकानंद की यह दूसरी बात महत्वपूर्ण है। पहली बात धर्म, जिसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। धर्म पर आधारित अर्थशास्त्र, धर्म पर आधारित राजनीति, धर्म पर आधारित शिक्षा नीति, धर्म पर आधारित और हमारे न्याय व्यवस्था, धर्म पर आधारित कर प्रणाली। और ये मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, शिवाजी ने यह काम किया। हम शिवाजी की केवल तलवार के पराक्रम के गाने गाते हैं, लेकिन शिवाजी ने जब हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की तब केवल हिंदू पथपादशाह के रूप में स्वयं को बिरुदावली नहीं ग्रहण की, उन्होंने 26 पुस्तकें लिखवाई राज्याभिषेक से पहले। और हिंदुओं की न्याय व्यवस्था, हिंदुओं की मंत्रिमंडल की व्यवस्था, शिवाजी के जो अष्टामात्य थे वो अष्टामात्य चाणक्य के, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिए हुए थे। शिवाजी की अर्थव्यवस्था यह विजयनगर साम्राज्य से ली हुई थी। मैं बातें गिना सकता हूं। धर्म इस देश का प्राण है। आज पुनः धर्म के ऊपर चर्चा शुरू होने की आवश्यकता है। धर्माधारित शिक्षा, धर्माधारित राजनीति, धर्म सापेक्ष राष्ट्र भारत बनना चाहिए, धर्म निरपेक्ष नहीं। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद ने भारत को भारतीय होने का, हिंदू होने का गर्व दिया। हम लोग नारा लगाते हैं गर्व से कहो हम हिंदू है। ये बात किसने कही? ये बात स्वामी विवेकानंद ने कही। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के उस भाषण में पहला वाक्य कहा है, मुझे इस बात का गर्व है कि विश्व की प्राचीनतम सन्यासी परंपरा का मैं प्रतिनिधि यहाँ पर खड़ा हूँ, और विश्व के करोड़ों करोड़ हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में आपके सम्मुख स्वागत का उत्तर देते हुए मेरा हृदय अतीव गर्व से भर उठता है। स्वामी विवेकानंद ने भारत को सिखाया, गर्व से कहो तुम हिंदू हो, हिंदू राष्ट्र। आज हम उस महात्मा के नाम से इस व्याख्यान माला में बैठे, जिन्होंने इस देश को हिंदू राष्ट्र के स्वप्न को साकार करने की टेक्नोलॉजी, तकनीक दी, कार्य पद्धति दी, एक अद्भुत सैन्य कार्य पद्धति। हिंदू राष्ट्र इस शब्द का भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में पहली बार प्रयोग स्वामी विवेकानंद ने किया है। और एक बार नहीं, 400 बार हिंदू राष्ट्र इस शब्द का प्रयोग स्वामी विवेकानंद ने किया। फिर अनुवाद की गड़बड़ियां की है लोगों ने। हिंदी में पढ़ोगे
तो आप मुझे गालियां दोगे। 400 बार तो छोड़िए, 4-5 बार मिलता है, 400 बार कहां से आ गया? इसलिए अंग्रेजी में पढ़ना, हिंदू नेशन 400 बार आया है। और फिर आप कहोगे हिंदी में हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं आया? फिर अनुवाद की गड़बड़। हिंदी में अनुवाद करते समय अनुवाद कर दिया हिंदू जाति। जहां जहां स्वामी जी ने हिंदू नेशन कहा वहां हिंदू जाति। मैंने रामकृष्ण मिशन के एक सन्यासी को पूछा ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा यह जानबूझ करके नहीं हुआ, गलती से हो सकता है। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने बताया बांग्ला में और असमिया में राष्ट्रीयता को जातीयता कहते हैं। राष्ट्र के लिए जाति शब्द का प्रयोग होता है। स्वामी विवेकानंद हिंदू राष्ट्र शब्द के जनक है। स्वामी विवेकानंद ने हिंदुओं को गौरव दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा विश्व का सबसे महानतम राष्ट्र कोई होगा तो वो हिंदू राष्ट्र है। हमने विश्व को केवल दिया ही दिया है। लंदन में एक महिला पत्रकार ने स्वामी विवेकानंद को पूछा, आपको देख करके लगता है कि आप बड़े घमंडी इंसान हैं, यू सीम टू बी वेरी प्राउडी। स्वामी विवेकानंद ने छाती ठोक करके कहा यस आई एम प्राउड, मैं घमंडी हूं। उसने तपाक से पूछा किस बात का गर्व है आपको? क्योंकि उनकी परिभाषा में जो दूसरे देशों पर आक्रमण करता है और दूसरे देशों को जीतता है वो महान होता है। स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया मुझे मेरे ऊपर गर्व नहीं, ना मेरे ज्ञान पर गर्व है। मुझे गर्व है कि मैं उस भारत माता का सुपूत हूं जिस भारत माता ने हजारों हजार वर्षों से हजारों हजार वीरों और ऋषियों को जन्म दिया। उसी भारत माता का सुपुत्र होने का मुझे गर्व है। उस महिला पत्रकार ने पूछा आप भारत को महान कहते हैं, किंतु विश्व के इतिहास में हमने कभी नहीं पढ़ा कि भारत ने दूसरे देश पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। स्वामी विवेकानंद ने तुरंत उत्तर दिया यही तो हमारी महानता है कि हमने कभी तलवार के बूते पर रक्त की नदियां बहाते हुए विश्व को प्रादाक्रांत नहीं किया। भारत से यदि विश्व में कोई गया तो प्रेम और ज्ञान का संदेश लेकर के ऋषि गए और सारे विश्व में इस संस्कृति को फैलाए। यह गौरव भारत को स्वामी विवेकानंद ने दिया। भारत को जानने का तीसरा बिंदु भारत की सर्वसमावेशकता। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के भाषण में कहा मैं आज इस सभा के सामने गर्व के साथ सूचित करना चाहता हूं कि जिस समय पर्शिया में अपने पवित्र मंदिर को इस्लाम के फादर आतंकियों के द्वारा आक्रांताओं के द्वारा तोड़ दिया गया तब वहां के कुछ पारसी मेरे ही देश की भूमि पर आकर के उन्होंने शरण ली थी। और मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे ही हिंदू राष्ट्र ने उनको अपने गले से लगा करके अपने में बसा लिया। आज वो पारसी भारत से अलग नहीं देखे जा सकते, वह हमारा अंग बन गए। स्वामी विवेकानंद ने कहा जेरूसलेम में ईसाइयों के अत्याचार से पवित्र मंदिर नष्ट होने के बाद में जब यहूदी यहाँ से सारी दुनिया में फैले तब उनमें से कुछ दक्षिण भारत में भारत के किनारे पर आए थे, तब हमने उन यहूदियों को गले लगाया था। और उसका कारण स्वामी विवेकानंद बताते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मुझे इस बात का गर्व है कि दुनिया के समस्त पंथों की जननी, स्वामी जी के शब्द है, मदर ऑफ ऑल रिलीजन, दुनिया के समस्त पंथों की जननी, हिंदू धर्म में दूसरों के प्रति सहिष्णुता का भाव नहीं सिखाया जाता। हम सारे ईश्वर की उपासना के मार्गों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। हम मान्य करते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के एक से अधिक मार्ग हो सकते हैं। यह हिंदू की सर्वसमावेशकता को स्वामी विवेकानंद ने माना। महाकाल की नगरी में आज जब सुबह में दर्शन करने गया तो वहां शिव महिम स्तोत्र की कैसेट चल रही थी। स्वामी विवेकानंद ने वहां शिकागो की सभा में शिव महिम स्तोत्र का एक श्लोक बोला, रुचि नाम वैचित्र्या रुचिकुतुल नाना पथजिशाम नृणाम एको गम्य त्वमसि पयसा मानवैव। जिस प्रकार विभिन्न उगमों से निकलने वाली सीधे तेरे मार्गों से चलकर नदियां अंततो गत्वा महासागर में ही मिलती है, उसी प्रकार है महादेव, समस्त देवों की उपासना अंततोगत्वा तुझमें ही आकर के मिलती है। स्वामी विवेकानंद ने वहां सभा को बताया कि यह भारत का विश्वास है। उन्होंने दुनिया को बताया, उन्होंने उन ईसाइयों के बीच में बताया, लंदन में पादरियों की सभा में उन्होंने बताया, यू हैव लॉस्ट क्रिश्चियनिटी, व्हाट यू आर प्रीचिंग इज चर्चियनिटी। आप ईसाइयत का प्रचार नहीं कर रहे हो, आप चर्चियत का प्रचार कर रहे हो। दूसरे देशों में जाकर और छद्म वृत्ति से, कपट से उन भोले भाले लोगों का
मतांतर करके उनके ईश्वर को छोड़ करके अपने ईश्वर की उपासना करने को कहना, आप अपने आप को ईसा मसीह के अनुयायी कहते हो, जो करुणा का उपासक था, उस ईसा मसीह को आपने समझा नहीं। लंदन की पादरियों के सभा में स्वामी विवेकानंद का भाषण था, गो बैक टू क्राइस्ट। इससे भारत की सर्वसमावेशकता, सभी पंथों का आदर करने की पद्धति, भारत के हिंदू राष्ट्र होने का स्वभाव है। भारत हिंदू है, इसलिए सभी पंथों का समादर करता है। ये बात आज दुनिया जानती है। गत वर्ष यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में यूसीएलए के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ धर्मा स्टडीज की स्थापना की गई। उस यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज पहले से चल रहा है, और डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज के होते हुए डिपार्टमेंट ऑफ धर्मा स्टडीज स्थापन हुआ। क्या भेद है? उन्होंने कहा रिलीजियस स्टडीज में उन रिलीजन का अध्ययन किया जाएगा जो कहते हैं कि मेरा ही भगवान सत्य है, बाकी सारे शैतान। दुनिया को दो भागों में बांटते हैं, बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स। जो मेरे भगवान को मानते हैं उसके लिए अलग नियम, जो नहीं मानते उसके लिए अलग नियम। तो इसलिए इस्लाम, ईसाईयत और यहूदी, इसका अध्ययन डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज में होता है। बौद्ध, जैन, हिंदू, कन्फ्यूशियस, इन सब का अध्ययन डिपार्टमेंट ऑफ धर्मा स्टडीज में होता है। क्योंकि अमेरिका ने यह परिभाषा मान ली कि अनेक मार्गों से ईश्वर तक पहुंचने की मान्यता जो मान्य करते हैं वो धर्म है। 15 अगस्त 2009 को अमेरिका के न्यूज वीक में, अमेरिकी मैगजीन है न्यूज वीक में, उसमें लीजा मेलर नाम की एक लेखिका का लेख छपा। उस लेख का शीर्षक था, नाउ वी हैव ऑल बिकम हिंदूज। वी मतलब अमेरिका के लोग। लीजा मेलर कहती है अमेरिका हिंदू हो गई। हमने कहा हमने तो नहीं सुना कि किसी महात्मा के पास जाकर के सबने मतांतरण कर लिया हो, चर्चेस में जाना छोड़ दिया, ये बात अलग है, लेकिन हिंदू बन गया ऐसा तो लगता नहीं, नाम तो बदले नहीं। लीजा मेलर का लेख पढ़िए, आपकी आंखें खुल जाएगी। वो कहती है इस देश में, अमेरिका में सर्वे हुआ पिछले साल। उस सर्वे में लोगों को प्रश्न पूछा कि कितने लोग ये मानते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने से एक से अधिक मार्ग हो सकते हैं। तो अमेरिका के 33% लोगों ने ये माना, 33% लोगों ने माना कि ईश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग नहीं होता, अनेक मार्ग हो सकते। वो कहते हैं इस वर्ष वो प्रतिशत 33 से 66 हो गया, 66%। इसलिए वो कहते हैं 66% लोग ये मानते हैं कि ईश्वर तक विभिन्न मार्गों से जाया जा सकता है। अरे ये तो हिंदू मान्यता है। बाकी ईसाई लोग तो कहते हैं क्राइस्ट इज द ओनली वे। लीजा मेलर लिख रही है। कोई संघ का प्रचारक लिखेगा तो सांप्रदायिकता का ठप्पा लग जाएगा। लीजा मेलर कह रही है, वो कह रही है एक से अधिक मार्गों से ईश्वर तक पहुंचा जाता है, ये हिंदू मान्यता है। 66% अमेरिका ये मानने लगा तो 66% अमेरिका हिंदू हो गया। और उस हिंदू को सांप्रदायिक कहा जाता है, उस हिंदू को आतंकवादी कहा जाता है, और हम सुन लेते हैं। इसलिए तीसरा भारत को जानने का महत्वपूर्ण बिंदु है। चौथा और अंतिम बिंदु बताकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस भारत को एक चैतन्य में विराट दैवी शक्ति के रूप में अनुभव करना, यह भारत को जानने का एकमात्र स्वरूप है, क्योंकि यह सत्य है। स्वामी विवेकानंद ने इसका अनुभव किया। छंदों के उपनिषद में औशस्तिपाद ऋषि का आख्यान आता है। वो औशस्तिपाद ऋषि वैश्वानर साधना की बात करता है, और वो कहता है वैश्वानर साधना वो साधना है जो कण कण में व्याप्त प्राण को ईश्वर तत्व के रूप में देखने की आपको दृष्टि प्रदान करती है। स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक काल में उस साधना को अपने जीवन में उतारने वाले गुरु उनको प्राप्त हुए, इसलिए उन्होंने उसको वैसे के वैसे ग्रहण किया। इसलिए शिकागो में जाकर के भाई और बहनों कह सकते हैं, क्योंकि उन प्रत्येक के अंदर ईश्वर के दर्शन वो करते थे। उस भारत के विराट रूप को उन्होंने देखा था, उस साक्षात विराट देवता को। इसलिए चेन्नई में बोलते समय उन्होंने कहा, हे मेरे युवा साथियों, आपकी 33 करोड़ देवी देवताओं को और 200-300 जो आपने और उधार ले रखी लोगों से, उन सबको एक लाल कपड़े में बांधकर ताक के रख दो और केवल एक देवता की उपासना करो। यह मेरी भारत माँ, चारों ओर उसके ही हाथ, उसके ही चरण, उसके ही मस्तक, उस भारत का दर्शन करो। उस भारत के प्रत्येक वासी के अंदर उस ईश्वर को देखो, ये भारत तुम्हारा आराध्य बन जाए। डॉक्टर हेडगे
बाद में हमको उसकी कार्य पद्धति दी। इसलिए भारत को जानने के लिए भारत के इस दिव्य स्वरूप को समझना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। कौन सी साधना? सेवा की साधना, संवेदना की साधना। फोटो खिंचाने के लिए की गई सेवा नहीं, अपने हृदय की संवेदना से की गई सेवा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब आसपास की दरिद्रता और अज्ञान को देख करके आपका हृदय रोने लगेगा, तब आप सच्चे अर्थों में भारतवासी होने का अपना फर्ज अदा करोगे, अपना कर्तव्य अदा करोगे। पहली बात उन्होंने कही, हृदय से अनुभव करो। डू यू फील फ्रॉम योर हार्ट कि आपके चारों तरफ मानवता किस प्रकार पशुवत जीवन जी रही है, गोबर में बिलबिलाते हुए कीड़ों के समान आपके भाई बहन जी रहे हैं। 2 समय खाने के लिए रोटी नहीं मिलती और आप शादी ब्याह में कितना सारा अन्न सड़ा देते हैं। गोदामों में, एफसीआई के गोदामों में अन्न सड़ता है, हम आलोचना करते हैं, लेकिन अपने शादी ब्याह में हम कितनी झुदन फेंक देते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिस देश में इतने लोग भूखे रहते हो, उस देश में अन्न का ऐसा अनादर, इससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद के शब्द है, मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही कहता हूं जो इस समाज के बूते पर बढ़ लिख कर बड़ा तो हुआ, किंतु अब उसकी ओर ध्यान नहीं देता, क्योंकि हमारी संवेदना मर गई। आज दोपहर की घटना है कि 2 लोग एक्सीडेंट के अंदर लथपथ पड़े रहे, मदद के लिए गुहार करते रहे। कुछ साल पहले मुझे याद आया, कुछ साल पहले कोटा में दुर्घटना हुई थी। एक युवा कोटा के अंदर सड़क के किनारे ऐसा गिरा पड़ा। उस 2 डॉक्टर पति पत्नी वहां से गुजर रहे थे, सड़क के किनारे से वो बच्चा गुहार कर रहा है, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया, कौन लफड़े में पड़ेगा, पुलिस केस हो जाएगी। घर पहुंचे, 2 घंटे बाद फोन आया, उनका इकलौता बेटा एक्सीडेंट में मरा था, जिसको सड़क के किनारे से जाते हुए उन्होंने देखा था। जिंदगी भर क्या तड़प रहे होंगे, वो उनका खुद का बेटा था इसलिए, पर किसी न किसी मां का तो बेटा होगा ही ना। हमारी संवेदना कहां चली गई? मैं राजस्थान में जैसलमेर के पास पाकिस्तान बॉर्डर पे एक गांव पे गया, 3, 4, 5 साल से अकाल था, प्रचंड अकाल, अभी जैसे महाराष्ट्र में आया है वैसे। पीने के लिए पानी नहीं। हम कार्यकर्ता सरहद को देखने के लिए गए थे और वहां पर एक गांव में गए, कार्यकर्ताओं के उस गांव के ढानी में, और उस मां ने पानी पिलाना शुरू किया। मैंने कार्यकर्ताओं को कहा, अकाल है, थोड़ा ध्यान से पानी पियो, एक बूंद भी व्यर्थ न जाए। उस घर की बूढ़ी लगभग 90 वर्ष की आयु होगी, कमर से झुकी हुई डोकरी लाठी दिखाती हुई बाहर आई। मेरे अकाल शब्द को सुनकर के उसने टिप्पणी की। वो कहती, बेटा अकाल के होवे है, मारवाड़ी में कहती है, बेटा अकाल के होवे है, जब मिनखरी भूख बढ़ जावे, जब मनुष्य की भूख बढ़ जाती है तब अकाल आता है, जब संवेदना मर जाती है तब अकाल आ जाता है। आज हम सब स्वार्थी हो गए, क्या सेवा का काम करते? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इस सेवा की साधना से भारत को समझोगे। इस स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि हमने इस देश का स्वाभिमान तोड़ दिया। मैकॉले कहता है, मैं पूरे भारत में घुमा, उसने अपने पिता को लिखे हुए पत्र में लिखा, मैं पूरे भारत में घुमा, मुझे भिखारी नहीं मिला, या निर्धन है पर भिखारी नहीं। इन हिंदुओं के आंखों का स्वाभिमान जब तक हम नहीं तोड़ते, भारत पर राज नहीं कर सकते, ये मैकॉले ने कहा। आज मैकॉले स्वतंत्रता के बाद ज्यादा यशस्वी हुआ है। स्वतंत्रता के बाद ये देश पूरा का पूरा भिखारी हो गया। भारत में जो देता है उसको देवता कहते हैं, और जो मांगता है उसको मंगता कहते हैं। आज इस देश में प्रत्येक व्यक्ति मांगता है, कुछ भी हो जाए हमारी मांगे पूरी करो। हम अपने घर के बाहर के कचरे के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराते हैं। अपने घर को हम साफ करेंगे, कचरा बाहर फेंक देंगे। अरे भारत माता कहते हो ना। मैं अक्सर कहता हूँ, आंखें बंद करके अपने आप को जन्म देने वाली जननी का चेहरा सामने लाओ और कल्पना करो कि उसके बालों में पॉलिथीन लटक रही है, उसके माथे के ऊपर कीचड़ लगा हुआ है, गाल के ऊपर गोबर लगा हुआ है। क्या अपने माँ का ऐसा विद्रूप स्वरूप देख सकोगे? तो फिर ये भारत माँ किसकी माँ है? सरकार की। अरे वो सरकार तो सेक्युलर है, उसके लिए तो माँ बहन कहना भी अपमान है। उसकी कहां से माँ होगी? माँ तो हमारी है ना, पर हमारी
गंगा मैया को हमने दूषित कर दिया, क्योंकि हमने इस देश में इस संवेदना को समाप्त कर दिया। भारत के अंदर उस चैतन्य स्वरूप, उस भगवती को देखना बंद कर दिया जो स्वामी विवेकानंद देखा करते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जब आपका हृदय महसूस करेगा तब आप देशभक्ति की पहली सीढ़ी चढ़े। केवल हृदय के महसूस करने से काम नहीं चलेगा, मस्तिष्क को योजना बनानी पड़ेगी, किसी को पता न चले, इस प्रकार से सेवा करनी होगी। उस सेवा की साधना से हम भारत को समझेंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद की सार्धशती के अवसर पर मैं अंत में यही आह्वान करता हुआ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। भारत माता के सपूतों के सामने स्वामी विवेकानंद ने झोली फैलाई थी। उन्होंने कहा था, मुझे 100 युवा दे दो, नचिकेता के समान श्रद्धा संपन्न, तेजस्वी, वीर और साहसी 100 युवा दे दो, मैं विश्व का कायापलट कर दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने आगे का वाक्य कहा था। लोग आधा ही वाक्य बता करके रह जाते हैं, मैं पूरा बताने का साहस करता हूं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं उसी वाक्य में, हमारे देश के होनहार तेजस्वी युवाओं में ये सारे गुण हैं, यदि उन्हें उस वेदी पर बलि चढ़ने से बचा लिया जाए जिसे विवाह कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अरे भोग अगले जन्म में कर लेंगे, हम हिंदू तो जन्म जन्मांतर की यात्रा की बात करते हैं, पिछले जन्मों में कितनी शादियां की होगी, कितने बच्चे पैदा किए होंगे, ये जन्म भारत माता के लिए। ऐसा कहने वाले, अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले वीरों का आह्वान स्वामी विवेकानंद ने किया था। आज उनकी सार्धशती पर इस देश को वीर व्रती चाहिए। इस महात्मा ने विवेकानंद की उस बात को सिद्ध किया था जब उन्होंने संन्यास को प्रचारक परंपरा के रूप में पुनर्जीवित किया। घर घर में स्वाभिमान के साथ आनंदपुर साहिब के बैसाखी के मेले में कल बैसाखी गई। गुरु गोविंद राय ने आह्वान किया था, हर घर का एक बच्चा धर्म की रक्षा के लिए। आज पुनः मातृभूमि की रक्षा के लिए उस आह्वान को करने की आवश्यकता है। माता पिता स्वयं गर्व के साथ अपने बच्चों को मातृभूमि के लिए अर्पित करें, इसकी आज आवश्यकता है। तब भारत को वास्तविकता में भारतीयता का गौरव प्राप्त होगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद को जीवन में उतारने का पिछले 23 वर्षों से प्रयत्न करने के अधिकार के कारण, और अपने जीवन में 23 साल पहले अपनी माँ को पूछ करके ये निर्णय लिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और 23 साल आनंद से आप जैसे हजारों परिवारों का परिवार और स्नेह लुटाता हुआ मैं उस आनंद यात्रा को जी रहा हूं। उस अधिकार से आपके सामने ये मांग करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस उज्जैन की पुण्य नगरी में से, इस अवंतिका में से, क्या स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 वीर व्रती अपने जीवन को समर्पित करते हुए भारत माँ को, पुनः भारत को गौरवशाली बनाने के लिए अर्पित होंगे? इस आह्वान को आपके सामने रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।